पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से शानदार जीत के बाद आशीष पटेल घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद अब हमसे भी मुखातिब हो रहे हैं और कुछ सवाल हैं जो इन तक हम पहुंचाएंगे। जनता के भी मन में होंगे, हमारे भी मन में हैं। लेकिन सबसे पहले लाइव टाइम्स टीवी की तरफ से इस शानदार जीत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत धन्यवाद जी आपका, और धन्यवाद पालमपुर की जनता का जिन्होंने ये जीत दिलवाई है जी, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। जीत बहुत शानदार रही और जिला कांगड़ा में आपने जिस तरह से दूसरी बार अपने आप को साबित किया, स्थापित किया और दिखाया कि ये परिवारवाद का जो एजेंडा चलाकर कुछ लोग यहाँ पर अपनी सत्ता को चमकाने की कोशिश कर रहे थे, पालमपुर की जनता ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है कि ये परिवारवाद की बात नहीं है, ये उस परिवार की बात है, उस बेटे की, उस परिवार के बेटे की बात है जो लोगों के साथ धरातल में जुड़ा हुआ है। लेकिन अब मंत्री पद मिलेगा तो ये खुशी और ज्यादा दुगनी हो जाएगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पालमपुर की जनता का, जिन्होंने जो एक दुष्प्रचार परिवारवाद का यहाँ पर हो रहा था उसको ना सुनते हुए मेरे पक्ष में वोट किया, कांग्रेस पार्टी को वोट किया और यहाँ से मुझे विधायक के रूप में अपना पुनः चुनकर भेजा है जी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ परिवारवाद की बात आती है, पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता एक परिवार है जिसमें मैं भी शामिल हूं और जिसमें सभी लोग शामिल हैं जो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं। ये एक परिवार है। परिवारवाद सिर्फ ऐसा नाम देना कि मेरे पिताजी यहाँ से लड़े, मेरे ताया जी लड़े, मेरे दादाजी यहाँ से लड़े, और मैं समझता हूँ कि इस तरह का दुष्प्रचार जो करने की कोशिश की जा रही थी, जनता ने एक उन्हें ठीक जवाब दिया है और ये दिखाया है कि परिवारवाद नहीं, यहाँ पर जो काम करेगा उसके लिए यहाँ पर जगह है और जो काम नहीं करेगा उसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। सर, यहाँ पे अभी सरकार को बने हुए कुछ ही समय हुआ है, मंत्रिमंडल भी अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से डिनोटिफाई चीजों को किया जा रहा है, उसके बाद जो आपके विरोधी हैं वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि देना तो क्या, जो दिया था आप उसे भी रद्द कर रहे हैं, उसे भी बंद कर रहे हैं। देखिए, जो मैं विरोधियों को ये बोलना चाहता हूँ कि ये बंद करने की बात नहीं की गई है, इनको रिव्यू करने की बात की गई है। डिनोटिफाई हुए हैं, रिव्यू में अगर ठीक निकलेंगे तो उनको यहाँ पर दोबारा पुनर्स्थापित किया जाएगा और जो जो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ठीक तरह से हुई होंगी उनके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की सरकार किसी द्वेष भावना से काम करेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार उन संस्थानों को बंद करने की बात कर रही है जिनको बिना बजट के अलॉटमेंट के यहाँ पर चालू किया गया था, और वोट ऐंठने के लिए भाजपा की सरकार ने आखिरी कुछ दिनों में उन्हें यहाँ पर जिनको स्थापित करने की कोशिश की थी। जी। बिना बजट के जो चीजें होंगी, जो बिना अप्रूवल के, फाइनेंस के अप्रूवल की चीजें होंगी, उसका बोझ नेचुरली हिमाचल प्रदेश की सरकार को वहन करना है। और ये जरूरी है कि जो रिव्यू हो रहा है, जैसे ही रिव्यू खत्म होता है उसमें पता लग जाएगा कि कौन से संस्थान हैं कि नहीं। तो मैं अपने विरोधियों को ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखें। सरकार अभी अभी बनी है और अभी नेता प्रतिपक्ष जो हमारे पिछले थे, मुकेश जी, उन्होंने भी एक बात यहाँ पर रखी है कि भाई अपनी एनर्जी इतनी जल्दी ना वेस्ट करें, और अभी 5 साल हैं। 5 साल में आपने बहुत सारे आप बात रखेंगे और बात रखना चाहेगी जनता के सामने, आप बात रखना चाहेंगे तो अपनी एनर्जी अभी वेस्ट ना करें। अभी कुछ नहीं ऐसा हुआ है। अभी जो सिर्फ फाइनेंस के अप्रूवल के बिना जो काम हुए हैं उनके ऊपर एक बार रिव्यू उनका हो रहा है। आशीष जी, पालमपुर को एक सौगात मिली है और कैबिनेट रैंक का पद मिला है। आपके ही परिवार के युवक हैं गोकुल बुटेल जी, जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और इसी के साथ अगर आपको भी मंत्री पद मिलता है तो पालमपुर जो है वो सुपर पावर बनने जा रहा है और बनेगा। हमें तो उम्मीद है कि बनेगा, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं अपने भतीजे गोकुल बुटेल जी को मैं बधाई देता हूँ। उनका एडवाइजर टू सीएम का कैबिनेट रैंक के साथ उनको नियुक्ति मिली है। वो नियुक्ति सरकार में नियुक्ति है, और जहाँ तक रही मंत्रिमंडल की या जहाँ तक रही बाकी कैबिनेट स्टेटस की बात जो आप कर रहे हैं, वो चुने हुए विधायकों को ही मिल सकती है। तो मैं इसमें मुझे खुशी है कि मेरे परिवार के किसी सदस्य को ऐसा ओहदा उनको मिला है और बहुत ऊंचे वो पहुंचे हैं। मुझे इसकी बेहद खुशी है। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि
ये प्रेरोगेटिव जो है, जो मंत्रिमंडल का प्रेरोगेटिव है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हमारी आला कमान का है। जी। और उसमें ना तो मैं कोई कमेंट करना चाहूँगा, ना मैं कुछ कहना चाहूँगा। जहाँ पर जो उन्हें ठीक लगता होगा, जिस जगह पर वो चाहेंगे कि मुझे वो रखें, और मुझे ज़्यादा जो है ज़्यादा जो करना है वो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करना है, हिमाचल प्रदेश के लिए काम करना है। जी। तो जहाँ पे उनको ठीक लगेगा वो वैसी नियुक्ति होगी, और नियुक्ति होगी नहीं होगी वो उनका प्रेरोगेटिव है, उसके ऊपर मैं बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। जी, लेकिन होता है तो अच्छी बात है। क्यों नहीं, अच्छी बात होगी। उसमें उसमें इच्छा तो होती है सबके मन में। देखिए, ऐसा है कि हम लोग यहाँ से जीत कर आए हैं, और सबका ये ध्येय रहता है कि हम लोग कुछ ना कुछ अपने प्रदेश के लिए करें। तो नियुक्ति होती है तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन जिस तरह से, जैसा मैंने कहा कि वो मेरे हाथ में नहीं है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, और जैसा वो चाहेंगे उस तरह से होगा। पालमपुर को जिले बनाने की बात जो है पूरे चुनावों में, ये दूसरी तरफ से भी कहा गया, आपने भी कहा कि प्रायोरिटी रहेगी, प्रायोरिटी हमारी है ये। तो सच में अभी भी वो प्रायोरिटी है, या सोच विचार किया जाएगा इस विषय पे, या फिर जरूरत नहीं है जिला बनाने की? नहीं, जरूरत है और प्रायोरिटी भी है। और जो बातें चुनावों के दौरान कही गई थी, उनमें से एक भी बात हमने झूठ के बिना पर नहीं कही। और चाहे वो कांग्रेस पार्टी ऑन द होल है, चाहे मैं यहाँ से जब चुनाव लड़ रहा था, जितनी भी बातें यहाँ पर की गई हैं उनको पूरा करना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। जिले की आप बात करते हैं, यस, हम लोग आज भी, मैं इसका पक्षधर हूँ कि जिला, प्रशासनिक जिला जो है वो पालमपुर को बनना चाहिए और डिजर्व करता है। हमारी तो ये मांग है कि जहाँ पर हर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलाका है पूरे हिंदुस्तान में, वो जिला के हेडक्वार्टर्स पे है, तो पालमपुर को वो वंचित नहीं रहना चाहिए, और उसके लिए हम लोग प्रयास भी करेंगे और करेंगे। जी, आशीष जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे यही रहेगा। अभी तक मंत्री बनने हैं और सरकार जो है, बहुत सी प्रोसेसेस जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन भाजपाइयों द्वारा एक बात कही जा रही है कि ऑपरेशन लोटस चलेगा और 6 महीने बाद ये सरकार दिखेगी नहीं। देखिए, ये अगर भाजपा के लोग ये जो बात करते हैं, ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। बहुत अधिक आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास भी कई बार घातक साबित होता है। और भाजपा के लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर ऑपरेशन लोटस की आज बातें कर रहे हैं, अभी हमारे इस लोकतंत्र का जो पर्व था उसको समाप्त हुए कोई, मुझे लगता है 10-15 दिन हुए हैं, और आज से ही ये लोकतंत्र की जो हमारी बुनियाद है उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जो लोगों ने जिस पार्टी को समर्थन दिया है, जिस पार्टी के विधायकों को बनाकर भेजा है, जिस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसको तोड़ने की अगर बात ये लोग कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाह रहे, जो ये करते भी आए हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि इनके ये जो ख्याली पुलाव पकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी नहीं होंगे। ये इनके जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये देखते रहें। ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का हर एक जो विधायक चुनकर आया है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी से हम लोग जीत कर आए हैं, कांग्रेस पार्टी से बाहर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में यहाँ पे जो ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं वो ये कभी भी यहाँ पर सफल होगा। सर, भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल का पहुंच रही है। देखिए, हिमाचल भारत जोड़ो यात्रा का अभी आगे का शेड्यूल आना है, और अभी मुझे लगता है हरियाणा तक हमारी यात्रा पहुंची है राजस्थान होकर। हम लोगों ने भी राजस्थान में वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, और जैसे जैसे आगे के निर्देश आएंगे उसके हिसाब से यहाँ पर उसमें भी हिस्सा लेंगे। जी, लगातार शुभचिंतक मिलने आ रहे हैं, और उस बीच थोड़ा सा समय हमारे साथ जो दिया है आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खास बातचीत के लिए एक बार हम धन्यवाद करते हैं, और आगे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि पालमपुर के लिए जो हो वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि अंत में आपका लक्ष्य भी वही और हमारा भी वही है कि पालमपुर का विकास हो। बिल्कुल, लक्ष्य एक ही है कि पालमपुर का विकास होना चाहिए। दलगत और द्वेष की भावना से राजनीति ना करते हुए हम लोगों ने पालमपुर के विकास की चर्चा करनी है। वो हम लोग पहले भी करते आए, आज भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ ही पालमपुर के दूसरी बार बने विधायक आशीष बुटेल जुड़े हुए थे, जो मंत्रिमंडल की रेस में जिला कांगड़ा से बात करें तो सबसे आगे दौड़ रहे हैं और बनता भी है, क्योंकि जो भी जिम्मेदारी दी गई वो खूबी निभाई है इन्होंने, और जो भी हाईकमान ने इन्हें जिम्मेदारी दी है उसे करके भी दिखाया है। पालमपुर का नगर निगम जितवाने से लेकर फतेहपुर की सीट को किस तरह से भवानी सिंह पठानिया की झोली में डाला था अपनी मेहनत के साथ, वो तमाम चीजें जो है इनका आंकलन होगा तो आशीष बुटेल ने बेहतरीन कार्य किया है। अब ये खास बातचीत देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब बने हमारे साथ।